माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स एंड कस्टमर्स, आप सभी लोगों को कल मैंने एक जूम का लिंक शेयर किया जिसमें मैंने आप सभी लोगों को रविवार को होने वाली मीटिंग के बारे में सूचित भी किया और ये भी बताया कि किस प्रकार से ऐसी मीटिंग में आप सभी लोगों के केस का निस्तारण किया जाएगा, आपके धन की अदायगी की जाएगी, आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और साथ ही साथ उसमें हमारे कुछ स्टाफ भी शामिल होंगे जो आपके केस को सुन करके नोट करेंगे और देन एंड देयर उसी समय उसका निस्तारण भी किया जाएगा और आपको उसका रास्ता भी दिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ आपके रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे, रास्ते भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं सब के क्रम में ये जो लोग जिनका काम उठाईगिरी पना का है, जिनके पास और कोई काम है नहीं, झूठ के आधार पर जो लोग आपको बरगलाते हैं, बहकाते हैं, उकसाते हैं। कल एक साहब की पिटीशन का भंडाफोड़ मैंने किया था, मैंने शेयर भी किया था, आपने देखा भी होगा उसमें कि किसी प्रकार का ऑर्डर उनकी पिटीशन पर कभी नहीं हुआ। और दूसरे साहब जो भारतीय उन्मूलन का नाम लेकर के, उत्पीड़ना उन्मूलन का नाम लेकर के, उत्पीड़ना उन्मूलन नहीं बल्कि वो खुद जो है पूरी तरीके से एक चंदा वसूली का जो गैंग बना रखा जिन लोगों ने शाइन के नाम पर। बोलना मेरा कर्तव्य इसलिए बनता है क्योंकि मेरी कंपनी और मेरे कस्टमर्स का इस्तेमाल करके ये उठाई गिरे जो शायद अपना कोई कारोबार भी ना कर पाए, बात करने की तमीज तक इनके पास नहीं है। ये आप सभी लोगों से, आप लोगों की इमोशन से खेल करके, आप लोगों के उन भावनाओं से खेल करके जो वाकई में उस समय साथ देने लायक थी कि जिसका सही तरीके से साथ दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों ने उस भावनाओं से खेल कर किस तरह से अपनी पॉकेट भरी और आपको आज भी ये बरगलाते हैं। उस मीटिंग का लिंक शेयर होने के बाद से दुनिया भर की तरह तरह की साजिशें, कोशिशें की जा रही हैं आप सभी लोगों को रोकने के लिए। आज मैंने एक फर्जी तरीके का एक इस तरह से प्रेस नोट बनाकर भेजा लोगों ने कि विशेष सूचना का और एसटीएफ द्वारा, क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जा रही है। पता नहीं क्या क्या, मतलब इन लोगों की बुद्धि जैसे घास चरनी चली जाती है, बैल बुद्धि से भी गई गुजरी बुद्धि इन लोगों के पास में है कि जो सूचना इनके पास आई रहती है वो सूचना कभी किसी प्रेस रिलीज में आकर के अखबारों में नहीं आती है या किसी आधिकारिक तौर से उसकी पुष्टि नहीं होती है। ये एक भाई साहब का जिनकी बार बार 22,574 की पीआईएल को लेकर के बार बार ये देते रहे कि 50,000 का इनाम घोषित हुआ इस पीआईएल पर, कुड़की हुई इस पीआईएल पर, इस पीआईएल पर ये अरेस्टिंग हुई, इस पीआईएल वो अरेस्टिंग हुई और ईडी जांच हुई इस पीआईएल पर। ये है इस पीआईएल का एक्चुअल स्टेटस। कोर्ट द्वारा आप खुद देख लीजिए, दिसंबर के अंदर खुद ही एक ऑर्डर पास हुआ है, 2020 की बात कर रहा हूं और ये आदमी लगातार लगातार पिछले 6 महीनों से आप सभी लोगों को बेवकूफ बनाता चला जा रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, किसी लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। मैं किसी भी ऑर्डर को ट्रांसलेट करके कोई भी ऐसा वैधानिक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी हेर फेर हो, लेकिन आप पूरी तरीके से इस पीआईएल को पढ़ें, आपको खुद दिखाई देगा कि जिस जिस तरह की प्रेयर की गई, जिसमें बताया गया कि हाँ इतने लोगों ने मिलकर के पीआईएल डाली हुई है, करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, एक्सवाईजी बहुत सी चीज़ें एसआईटी और सीबीआई से जांच की मांग की गई है शुरू पैरा में। उसके बाद एक ही पैरे में पूरी कहानी बता दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑलरेडी जांच कर रही है, यानी पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है, फर्दर ऐसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि ऐसा लगता है तो आप जा करके ऐसे सोर्सेस के जरिए जाइए, यानी आप इस पीआईएल में खुद देख लीजिए कि क्या ऑर्डर पास हुआ है। उसके बाद ये लोग लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हुए आप सभी लोगों को बरगलाते रहे। आप खुद देख सकते हैं आप कि कुछ रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है जहां पर कस्टमर से झूठ बोला गया कि कंपनी भाग गई, रजिस्ट्री करा लो नहीं तो सब डूब जाएगा, ताकि कस्टमर डरे, सहमे और अपना पैसा उठा करके दे दे फिर से एक बार अपना पैसा बचाने के लिए। ये फ्रॉड हुए। मेरे भाग जाने की, कंपनी के भाग जाने की झूठी अफवाहें फैलाई गई, उसकी वजह से एफआईआर कराए गए, एफआईआर की वजह से इन लोगों की दुकानें चलनी शुरू हुई। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, उपक्रम जो है, ये इन क्राइम करने वाले लोगों ने संगठित होकर किया है। असली एफआईआर इन सब के ऊपर होनी चाहिए। हकीकत में अगर आपके अंदर इस बात की दमदारी है और सच में आप सच का साथ देने के लिए तैयार हैं तो पढ़िए इस पीआईएल के ऑर्डर को और खुद फैसला करिए कि ये जूता खाने के लायक काम है इन लोगों का या नहीं है। इस पीआईएल का अंजाम आप खुद देख सकते हैं, जिसको लेकर के लगातार बार बार ये लोग इस तरह से उपक्रम करते चले आ रहे हैं। इससे पहले मैं कभी भी इन चीज़ों के पीछे पड़ता नहीं था, इन लोगों के झूठ पर कभी मैं रिएक्शन करता नहीं था, इन लोगों के झूठ पर कभी मैं कोई भी बात करता नहीं था।
लेकिन अब करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे कस्टमर्स और उनके विश्वास को लूटा जा रहा है। माय डियर फैमिली मेंबर्स, ये कंपनी हमेशा से अपने कस्टमर्स की हितैषी रही है। ये कंपनी हमेशा से अपने एसोसिएट के साथ खड़ी रही है। यदि आपको लगता है कि हमें कस्टमर का साथ देना चाहिए, यदि आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तो कृपया करके ऐसी अफवाहों पे बगैर गए हुए आप सब अपना दिमाग लगाइए और आइए मिल करके शाइन परिवार की उस लायबिलिटी खत्म करते हैं जो रियली आपकी है, आपके सर पर है, चाहे वो आप एसोसिएट हो चाहे आप कस्टमर हो। कृपया करके बाहरियों के आगे गिड़गिड़ाने रोने की आवश्यकता नहीं है। मिल करके साथ चलते हैं ताकि लायबिलिटी खत्म की जा सके। ज्वाइन करिए रविवार की मीटिंग को, जहां पर आपको इन सभी के कुकर्म झूठ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आप सभी लोगों को रास्ता भी दिया जाएगा।